हे दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्टॉक्स को गूगल शीट में कैसे ट्रैक करना है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक किया जाता है, ताकि आप ये ट्रैक कर सको कि आपने किस सेक्टर में कितनी पोजीशन बनाई है। अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। हे गाइस, तो ये है हमारा पोर्टफोलियो ट्रैकर जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे आप क्वांटिटी वाइज आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम जो ट्रैकर देखने वाले हैं वो सेक्टर वाइज स्टॉक्स को डिवाइड करता है, तो जो कि ये है। तो ऑलमोस्ट ये ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो ट्रैकर का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का वेटेज आप ट्रैक कर सकते हो और आपका उस सेक्टर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें बताई है। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने 52 वीक हाई और 52 वीक लो भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि आप वो स्टॉक का पिछले साल का लो से लेके हाई तक का रेंज ट्रैक कर सकते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो। तो ये स्टॉक्स के नाम है, ये स्टॉक्स के सिंबल्स, ये स्टॉक्स की क्वांटिटी, आपका बाइंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, परसेंटेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आपने जिस प्राइस पर बाई किया हुआ है, पी, करंट पी, अर्निंग पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दो नई चीज़ें हैं, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सेक्टर वेटेज और स्टॉक वेटेज। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो मैं इसको एक डेमो से आपको बना के बताऊंगा, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे बनाना है। हेडलाइन सबके सिमिलर हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपको वो रेफ़र करना है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, ये आ गए हमारे स्टॉक्स के नाम। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए कुछ सेक्टर सिलेक्ट करके उस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स लिस्ट किए हुए हैं। तो अभी ये है सेक्टर, तो सेक्टर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो HDFC बैंक और SBI ये खुद बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है। सिमिलरली मारुति आइशर मोटर ऑटो सेक्टर, रिलायंस फ़िलहाल ऑयल में भी है और टेलीकॉम में भी है, तो हम उसके वो फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में कंसिडर करेंगे। और लुपिन लिमिटेड जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। तो ये स्टॉक वेटेज इंडिविजुअल स्टॉक का वेटेज है आपके टोटल 100% इन्वेस्टमेंट का। तो HDFC बैंक है ना यहाँ पर, तो इज इक्वल टू, लेट्स गो टू आपका टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आपका पूरे पोर्टफोलियो का टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट गिव्स यू इंडिविजुअल स्टॉक का वेटेज। तो यहाँ पर डेसिमल्स बहुत सारे हैं, तो आप इसे कम कर सकते हो। तो HDFC स्टॉक का आपका टोटल पोर्टफोलियो में 17.93% का वेटेज है। ओके, तो सिमिलरली आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कर सकते हो। लेट्स ड्रैग इट फॉर नाउ और यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर M2 डिवाइडेड बाई M8 है, जैसे कि M2 डिवाइडेड बाई M8। तो इस केस में क्या होगा, M3 डिवाइडेड बाई M8। तो यहाँ पे क्या है, M3 तो है, तो M8 बस ऐड करना है हमें। ये हुआ इसका। मारुति के लिए भी सेम, और आइशर मोटर के लिए भी सेम, रिलायंस के लिए भी सेम, और फार्मा सेक्टर के स्टॉक के लिए भी सेम। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स का वेटेज। ओके, अभी आपको सेक्टर वाइज वेटेज ट्रैक करना है, तो इसे हम करते हैं मर्ज। तो बैंकिंग का वेटेज जानने के लिए आपको सम का फीचर यूज़ करना है। सम ऑफ आपके बैंकिंग सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है उसका टोटल डिवाइडेड बाय
आपका टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू 100, जो कि देगा आपको सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ 25% के यहाँ पर, तो ये डेसिमल्स हम उसको कुछ कम कर देते हैं। ओके, सिमिलरली ऑटो सेक्टर के लिए भी आप सेम करोगे। फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो इनटू 100। तो ये देगा आपको ऑटो सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, डेसिमल्स एडजस्ट करके। तो अभी यहाँ पर तो सेम आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही स्टॉक रखा हुआ है, तो ये वैल्यू भी सेम ही होगी। डिवाइडेड बाय इनटू 100, बट आप तरीका समझ गए हो क्या करना है एग्जैक्टली। सिमिलरली इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर बस 8 करना है। ओके, और इन दोनों को डेसिमल्स 2 तक, ठीक है। तो ये रहा आप सेक्टर वाइज वेटेज और स्टॉक वाइज वेटेज। 2 चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, वो है 52 वीक लो और 52 वीक हाई। ओके, तो वो कैसे करना है, उसके लिए गूगल शीट्स में एक फॉर्मूला है जो है ये गूगल फाइनेंस, और आपका सिंबल इस केस में होगा HDFC, जो कि हमने E2 में रखा हुआ है, और उसका लो दैट विल गिव यू HDFC का पिछले साल का लो जो उसने हिट किया हुआ था वो। सिमिलरली अगर आप इसको 52 वीक हाई ट्रैक करना है तो यहाँ पर बस आपको हाई लिखना है, ठीक है। तो ये आए ओके, ये हमारा था E2, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, तो इट्स E2। तो आपको HDFC बैंक ने एक साल में 1641 का हाई बनाया हुआ था, तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो आपको सारे स्टॉक्स का हाई और लो मिल जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे एक और स्टॉक ऐड करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक बैंकिंग स्टॉक ऐड करना है, तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई बैंकिंग स्टॉक में। तो यहाँ पर आप कोई भी बैंक ले लीजिए, ICICI बैंक, बाकी सब आपको सिर्फ ट्रैक करना है। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्वांटिटी आपने जो बाई किया है वो ठीक से लिखना हुआ है, और आपने जो प्राइस पर बाई किया हुआ है। शायद मैंने यहाँ पे ICICI बैंक का सिंबल गलत डाला हुआ है, अब शायद आ जाए। ओके, ठीक है। तो ये है बाइंग प्राइस इज़ 200। ओके, तो यहाँ पर नाम को भी ड्रैग कर लीजिए। तो ये सिमिलरली यहाँ पर इसको ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पर आपको याद है ना, यहाँ पे M9 है तो यहाँ पे भी M9। तो सेक्टर में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी सम फीचर यूज़ किया हुआ है। तो गूगल उसका ट्रैक रखता है कि अगर आप बीच में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो कंसिडर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना खुद का एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो। नो मैटर आप कितने स्टॉक्स रख रहे हो पोर्टफोलियो में, कम हो ज़्यादा हो, आप यहाँ पर इजीली ट्रैक कर सकते हो। आप मैथमेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने किस सेक्टर में, किस स्टॉक में कितना % इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एक सेक्टर में या किसी एक स्टॉक में ओवर वेटेज कर दिया है तो आप उसको वहाँ पे कम कर सकते हो। सो दिस इज़ वन गुड वे टू ट्रैक इट। अगर आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, मेक ए कॉपी करना है, और आप फिर उसको एडिट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।